देखिए 7 अगस्त को हिंदू हाई सोसाइटी का चुनाव होना है और एचआर न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। हमने आपको नामांकन से लेकर के चुनाव चिन्ह लेकर के तमाम आपको हम खबरें दिखा रहे हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे ग्रुप की खबर, क्योंकि हमने चुनाव चिन्ह वाले दिन बात की थी दीपक मंगला जी से, जो कि घड़ी के निशान पर उनका ग्रुप चुनाव लड़ रहा है। तो आज हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ भी बाकायदा एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अब चुनाव में महज कुछ ही समय रह गया है। 7 अगस्त को मतदान होने। कैमरा पर्सन दिखाएंगे, पहले इन तमाम लोगों के चेहरे दिखाए, क्योंकि यहां पर रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर चुनाव को जीता कैसे जाए। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, परवान चढ़ता जा रहा है और एक मुकाबला कांटे का होता जा रहा है और हर कोई चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रहा है कि कैसे वोटरों को अपने घर से निकाला जाए, किस तरीके से वोटर को बूथ तक पहुंचाया जाए। तमाम चीजें हो रही है। इसी के साथ शुरू हुआ है कि जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ रहा है, आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी मीडिया में शुरू हो गया। हमने आपको दिखाया था किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे की बात को काटा जा रहा है, बताया जा रहा है और विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब हम इनसे भी जानेंगे आखिर ये क्या कहते हैं और किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान के अंदर जा रहे हैं। दीपक मंगला जी हमारे साथ है, इनके टीम के सदस्य हमारे साथ है, क्योंकि इनके भी 4 और 11 15 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे भी एक बार जान लेते हैं आखिर क्या रणनीति है, किस तरीके से। दीपक जी पहले बताइए, आपसे हमने पहले बात की थी, आपके पास विजन किया, अब आपने अपना विजन तैयार किया है, एचआर न्यूज जानना चाहता है अब क्या विजन है आपका चुनावी मैदान। मोहनलाल जी, जिस दिन हिंदू पब्लिक स्कूल के अंदर चुनाव चिन्ह मिला था, आपने मुझसे कहा था कि हमारा विजन क्या है, और मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि विजन बहुत बड़ा है और नेक है। हम इस पर वर्क कर रहे हैं, वर्क मैंने आपको दिखाया भी है और दे भी रहा हूं। हम इस पर पूरा विचार कर रहे हैं और इसको पूरा अमली जामा पहनाने का हम मन बना चुके हैं। अमली जामा पहना चुके हैं, ये मेरे हाथ के अंदर इनके विजन का है, जिसमें शिक्षा को लेकर के तमाम चीजें लिखी हुई है कि किस तरीके से शिक्षा को उठाया जाएगा, स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से एकेडमियों का खोला जाएगा, किस तरीके से डे नाइट बोर्डिंग स्कूल चलाया जाएगा। ये तमाम पर्चा कैमरा पर्सन से कहेंगे इस पर्चे की एक बार तस्वीर दिखाए, क्योंकि ये इनका पूरा एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत ये चुनावी मैदान में जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी और सोसाइटी में बहुत सारी बातें हो रही है कि आखिर सोसाइटी जिस तरीके से हिंदू हाई सोसाइटी जो है बहुत 1944 की है, बहुत पुरानी है, तो क्या कारण है, क्यों पिछड़ी हुई थी। जनाब 1944 से आपकी ये सोसाइटी चल रही है, हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी। कल हमने मीडिया में खबरें देखी, आप लोगों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी में विकास नहीं हुआ, गर्त में चली गई, कईयों के हमने बयान भी सुने। उसी पे हम जानकारी चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि विकास सोसाइटी में हुआ है नहीं और तरक्की की नहीं की संस्थान ने अभी तक। मोहनलाल जी, इसके विषय में मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। 1944 में जो स्कूल छप्पर में चलता था, उस छप्पर में चलने वाले स्कूल ने मॉडल टाउन के अंदर कितना बड़ा ज़मीन लेकर के स्कूल बनाया। उस मॉडल टाउन के स्कूल ने फिर सन 2000 के अंदर ज़मीन लेकर के कितना बड़ा स्कूल बनाया। लेकिन जब ये स्कूल बन गए 10 एकड़ के अंदर, उसके बाद मुझे लग नहीं रहा कि इसके खर्चे भी निकल पा रहे हैं। और मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, कुछ जो अपनी ज़मीन है, जो अपने स्कूल की लैंड है, उसका फ्रंट भी कुछ कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। कौन है इन सबका जिम्मेदार, कौन है? मैं किसका नाम लूंगा, मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं तो आप ही से पूछना चाह रहा हूँ ना। आरोप आप लोग लगा रहे हैं, फ्रंट क्या आज खत्म हुआ है या 10 को पहले खत्म हो चुका था? मैं आपको इतनी बात बताना चाहूंगा कि जितनी अनियमितताएं पीछे रही हैं, हम प्रयास करेंगे उन सबको आपके सामने लाएं और उन सबका हम आगे ध्यान रखें कि आगे ऐसी अनियमितताएं ना हो, अनियमितताएं ना हो। क्योंकि आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोप का जवाब भी देना पड़ेगा। दूसरा पक्ष भी इसके जवाब हम उनसे भी मांगेंगे कि आरोप लगाए जा रहे हैं तो आखिर वजह क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है ना, आप इस संस्था से कितने समय पहले जुड़े? मैं इस संस्था में बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जब कितना साल आपको? मैं लगभग मैं इस संस्था से, इसका मेंबर तो मैं लगभग सन 2004-05 से हूँ, पर इस संस्था के अंदर जब मैं अपना एडमिशन लेने के लिए गया था तो मुझे एडमिशन नहीं मिला था। वजह बच्चे इतने ज्यादा होते थे कि पर्ची से एडमिशन भी नहीं होता था। ये तो गर्व की बात है ना, किसी टाइम ये संस्थान, बिल्कुल किसी टाइम ये संस्था, जब आनंद स्वरूप डाटा जी, श्रीचंद कसेरा जी, लाला खिलनीमल जी देखते थे, उस वक्त ऐसा ही होता था। लेकिन अभी आपके सामने सब कुछ, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उस वक्त इस संस्था को स्कूली ग्रांट भी मिलती थी, आपको ये भी याद होगा। मैं एक बात और कह रहा हूँ, सब कुछ आप जानते हैं, मुझसे कहीं ज्यादा, वही पूछ रहा हूँ ना, वही कहना चाह रहा हूँ, मुझसे कहीं बेहतर आप जानते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा।
बेहतर जानते हैं, लेकिन सवाल ये है आप क्या कहेंगे इस संस्था को लेकर के? ऐसे मारामारी होती थी, आपका भी हमने देखा था मीडिया में कि आपने भी कहा कि भाई एडमिशन लेने के लिए मारामारी होती थी। बिल्कुल। मैं और आज ये संस्था डल हो गई, इसका जिम्मेदार कौन? मैं इस संस्था से 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ और लाला श्री चंद जी, लाला हुकम चंद जी, लाला श्री अपने शशि भूषण जी, आनंद स्वरूप डाटा जी, पूर्ण चंद भट्टेवाड़े, ये बड़े बड़े जितने भी हैं ये सब इस संस्था से जुड़े हुए थे और बहुत अच्छी जो है संस्था चल रही थी। उसके बाद इन लोगों ने पहले झज्जर रोड पे ज़मीन ली, पहले छप्पर में चलता था भाड़ावास कोर्ट गेट पे, वो भार्गव सभा की ज़मीन थी। उसके बाद जो है ने यहाँ मॉल टाउन में लाला हुकमचंद जी ने खड़े होकर बनवाया था, सिरचंद जी भी थे उसमें, और ये सारे बढ़िया जो है बनाया है और स्कूल तो बढ़िया ही मतलब बना था और अच्छा ही बना है। और 9 साल से जैसे बच्चे कम हो रहे हैं, मेन तो बात ये है, बाकी और कोई हमारा कहना नहीं। हम तो ये कहते हैं बच्चों को बढ़ाओ। वो तो कहते हैं कोरोना काल के बाद हमारे बच्चे बढ़े, आज 950 से ऊपर बच्चे हैं स्कूलों के अंदर। देखो जी, दोनों स्कूलों की बात की जाए, ऐसा है जी, मैंने 750 सुने हैं, हो सकता है 950 हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बढ़ रहा है तो अच्छा है, नहीं तो और बढ़ने चाहिए, जबकि और बढ़ने चाहिए। लेकिन HR न्यूज जाना जाता है तीखे सवालों के लिए, जवाबों के लिए। मांगेंगे इनसे। जनाब आप ये बताइएगा, आप कह रहे हैं संस्था के 1000 के आसपास मेंबर हैं, तभी इस मीटिंग में संस्था के अंदर ये बात हुई तमाम मेंबर अपना एक एक बच्चा इस स्कूल के अंदर जरूर पढ़ाए। आपको नहीं लगता अगर 1000 मेंबर है तो 1000 बच्चे तो हमारे ही हो जाने चाहिए थे? क्या कभी इस चीज का मिशन चालू किया गया आप लोगों की ओर से? ऐसा है जी, जब आपके बच्चे खुद दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो फिर कैसे यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ेगी? ऐसा है जी, हमारे बच्चे तो जिस टाइम हम थे उस टाइम हमारे बच्चे तो लड़कियां थी तीनों, वो गर्ल्स स्कूलों में पढ़ी हुई है। हमारा तो एक लड़का था, वो मतलब जो है अपने उसमें पढ़ा है, तो पढ़ा है। मैं जवाब हाँ बता। दिनेश जी, मेरा एक सवाल है, ये संस्था इतनी पुरानी है, एक यहाँ इसमें एक एजेंडा फिट होता कि भाई जितने भी मेंबर है कंपलसरी हो, जो मेंबर अपना एक एक बच्चा जो भी है, बेटा हो पोता हो, वो इसमें पढ़ाए, तो इसकी स्टैंड नहीं टूटती। क्योंकि जब तक इस स्कूल में ग्रांट आ रही थी, तमाम इसमें कई प्रधान रहे, बहुत कुछ रहा, पैसा भी आया, फिर ये स्कूल डल हो गया। डल होने की वजह ये कि सरकारी ग्रांटें इसकी बंद होगी, तमाम जो टीचर्स थे वो यहाँ से चले गए। उसके बाद इस स्कूल को उठाएगा। रामकिशन जी कहते हैं मैंने इसमें 9 साल में स्ट्रगल करके इस स्कूल को आज बनाया है। GLS स्कूल हमने तैयार किया है, वहां आप जाकर के देखिए। तो एक चीज नहीं लगता कि एक एजेंडा सेट हो जाता कि तमाम जितने मेंबर है एक एक बच्चा अपना जरूर उसमें पढ़ाए। हम अपने बच्चे तो दूसरे स्कूलों में पढ़ाते हैं और हम सोचते हैं ये स्कूल चले, तो ऐसा कैसे संभव है? आपके 3-4 सवाल हैं, मैं एक एक करके उनका जवाब दे। आपने जैसे कि कहा कि संस्था बहुत पुरानी है, तो वास्तव में बहुत पुरानी है। हमारी फैमिली भी शायद इस संस्था से 25 से 1 साल से जुड़ी हुई है। पहले का अगर हम देखें तो वास्तव में स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत ही अच्छा होता था। कुछ एक स्कूल थे जो सारे एडिड थे, 6 स्कूल उसमें से मुख्यतः होते थे जो एडिड होते थे, उन सबको ग्रांट मिलती थी। लेकिन उसमें जो ग्रांट मिलती थी, जो अप्रूव्ड सीट थी सरकार की तरफ से, उसी पे वो ग्रांट आती थी। तो लगभग 60% मुझे लगता है या इससे ज़्यादा का स्टाफ विदाउट ग्रांट पे होता था, जिसको सैलरी स्कूल ही देता था। बच्चे लगभग 2000-2500 होते थे एक स्कूल में, जिसमें अपना मॉडल टाउन में जो स्कूल बना है। अब उसमें आपने कहा कि वो बच्चे मैनेजमेंट वाले नहीं पढ़ते हैं। आज की डेट में आप ये बात कह रहे हैं, आपको ताज्जुब होगा, उस डेट में मैनेजमेंट के भी ज़्यादातर बच्चे अपने उसी स्कूल में ही पढ़ते थे और उनका एडमिशन भी एक मेरिट पे ही होता था और वो फ़ख्र की बात थी कि भाई मेरे को हिंदू स्कूल में एडमिशन मिल गया। आज वहाँ ये क्यों नहीं हो रहा, ये वर्तमान मैनेजमेंट जो है वो आपको बताएगी इस बारे में, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो वर्तमान मैनेजमेंट है वो इस स्कूल को अपने हिसाब से चला रहे हैं और वो मैनेजमेंट का ही काम है कि वो अपने हिसाब से चलाए, दूसरा आदमी उसमें दखल दे तो नहीं, आपको लगता क्या है, क्या हम वक्त के साथ दौड़ नहीं पाए? जिस तरीके से स्कूलों की संख्या बढ़ी, तकनीकी संस्थान आए, बड़े बड़े घराने आ गए, उसकी दौड़ में हम पिछड़ गए। हाँ, वो तो वक्त बता रहा है, वो तो स्ट्रेंथ बता रही है। ये अगर 20 साल पहले 25 साल पहले 2000-2500 की स्ट्रेंथ थी और आज वो स्ट्रेंथ जैसा कि आपने बताया अभी 900 है। अप्रैल में मेरी बात हुई थी तो 700 के करीब मुझे बताया गया था, जरूर 900 हो गए होंगे। लेकिन अगर अपन देखें कोविड काल के बाद आप DPS को देखें, आप RPS को देखें, आप जैन पब्लिक स्कूल को देखें, आप
किसी भी स्कूल को देखें, अग्रसेन महाराजा अग्रसेन सोसाइटी है, वहाँ देखें, स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, स्ट्रेंथ तो कम नहीं हो रही। यहाँ स्ट्रेंथ कम क्यों है, ये जवाब आपको मैनेजमेंट से ही लेना चाहिए और वो ही देंगे। अगर नई मैनेजमेंट आती है तो उसको हम देखेंगे उसमें क्या खामियां रही, क्या कमियां रही, और उन कमियों को दूर करेंगे। जो हमने अपना एजेंडा बनाया है, जो मैनिफेस्टो बनाया है, इस मैनिफेस्टो को धीरे धीरे लागू करके स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इसके लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि स्कूलों में बच्चे आसानी से नहीं बढ़ते हैं। इसके लिए प्रचार प्रसार और संसाधन की आवश्यकता होती है, जो कि कोशिश की जाएगी जिस तरीके के संस्थान बता। जनाब, आपके पास कैसे है कि आप एक मुझे सबसे बात करें। प्रधान जी, ये बताइए, अब जब आप चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा क्या विजन है कि इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़े, ऐसे क्या एजेंडा आपके जहन में है? देखो मोहनलाल जी, वैसे तो हमने आपको अपना मैनिफेस्टो दे दिया है। हम जैसे साल दर साल स्कूलों में इसी मतलब स्कूल में बच्चों की संख्या जो कम हो रही है, इसको बढ़ाने के लिए हम स्पोर्ट्स की जो क्लास है, बच्चों को फाइनेंशियल कोच आदि की सुविधा दे करके नेशनल लेवल तक भेजने का प्रयास करेंगे। वह स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का भी प्रयास करेंगे। हम स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि एनसीसी कैंप, स्कूल फेस्ट, रचनात्मक कला, योगा व मेडिटेशन, संगीत, डांस, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, मार्शल आर्ट आदि अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। इसी एजेंडे में उन्होंने कहा ये तमाम चीजें चल रही है। हमारी इंटरनेशनल बच्चे खेल के आए हैं, स्पोर्ट्स के अंदर कई सारे हमने मेडल भी जीते हैं। मुझे तमाम ये चीजें चल रही है, क्या लगता है शिक्षण संस्थान से? मुझे नहीं लगता। आरपीएस स्कूल इस स्कूल के बहुत बाद में बना है और आज बच्चे उसके अंदर इससे कहीं 5 गुना ज्यादा है। उसमें 2 डिफरेंस होते हैं। आपकी बात ठीक है, एक निजी है, एक सोसाइटी। आपको पता है जब संस्थाएं चलती हैं तो सोसाइटी के अंदर आदमी समर्पित होता है, निजी में समर्पित नहीं होता। सोसाइटी के अंदर तो आदमी जब जिम्मेवारी लेता है तो उसकी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं यहाँ काम करूं, ना कि मैं आकर आराम करूं, ना कि मैं आकर के कोई, चलो छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। जब हम संस्था की जिम्मेवारी ले रहे हैं तो हम ये प्रयास करेंगे, चाहे हमें मुख्यमंत्री के सामने झोली फैलानी पड़े, चाहे आपके पास आना पड़े, वोटों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, कॉलेजियम बनाएंगे इसको, ताकि सब लोग आपस के अंदर मिल बांट करके इस स्कूल को आगे चलाएं, ना कि एक परिवार वोटों के पीछे पड़ा रहे और अपनी 10, 20, 50 नहीं 100, 150, 200 वोटें बना चुके हैं जो लोग। मैं नहीं चाहता कि एक परिवार इस तरफ आगे बढ़ता रहे। आपका वोट किनके कार्यकाल में बना है? मेरा वोट बहुत पहले बना था 2004 के अंदर, और मेरा वोट बनवाया था जी महेश डाटा जी ने, शायद आनंद स्वरूप डाटा जी के कार्यकाल में बना था। वो आनंद स्वरूप डाटा जी के कार्यकाल में बना था, क्योंकि अब जिस तरीके से चुनाव है तो जाहिर है तमाम गड़े हुए मुर्दे निकलेंगे और एक एक बातें निकलेंगी। 2 दिन का समय है और 2 दिन में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से HR न्यूज पर, क्योंकि जब जब चुनाव हो रहा है, चाहे पिछला हमने आपको और चुनाव दिखाए कई सोसाइटियों के, किस तरीके से एक दूसरे पर छींटा कसी हुई, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन सवाल यह है कि ये जो सोसाइटी है ये भाईचारे की सोसाइटी है और चुनाव के बाद ये एक ही मंच पर आपको नजर भी आएंगे, क्योंकि चुनाव होंगे उसके बाद भाईचारा नहीं बिगड़ेगा और भाईचारा इनका बना भी रहेगा। ये HR न्यूज भी मान रहा है, आपको हकीकत बता रहा है। आपको लगता है जब चुनाव होगा, सिर्फ चुनावी वादे और दावे होते हैं, आप रहेंगे तो एक ही मंच पे तमाम समाज के लोग? जी, गुटबाजी तो नहीं है आप लोगों में? देखिए, गुटबाजी की बात यह है कि इस तरह की सोसाइटीज या संस्थाओं के जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उस समय पे जो मुद्दे हावी होते हैं, जो मुद्दे प्रभावी होते हैं, जिनको उठाया जाना जरूरी है या जनता जिनको कहती है कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, उन मुद्दों पे टीम बनती है और वो टीम अपनी अपनी आइडियोलॉजी पे काम करती है और अपना इलेक्शन करती है। इस इलेक्शन का मतलब दुश्मनी नहीं है। इस इलेक्शन का मतलब मोहनलाल जी दुश्मनी नहीं है। इस इलेक्शन का मतलब ये है कि इस संस्था में जो पहले नामचीन थी, जो बड़ी संस्था थी, आज अगर जैसे आपने बताया रामकिशन जी की जो टीम है वो ये सारे काम कर रही है, तो बच्चे क्यों घट रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल संस्था में क्या है? एक रेस्टोरेंट बना, 100 सीट का बना, अगर उसमें 20 ही सीट भरेंगी तो रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? आपको लगता है जनाब कहीं कमी हो सकती है? आपने तो खुद अपना पर्सनल भी स्कूल चलाया है, कि हो जाता है कई बार कि नहीं बना पाता आदमी, संस्थान के अंदर कोई दिक्कतें आ जाती है, परेशानी आ जाती है? दिक्कतें तो देखो आती है हर चीज़ों में। अब जैसे बीच में कोविड भी आ गया था, जैसे आप कह रहे हो, ये
ये भी बंद हो गया था। एक दुकानों को लेके मैंने बात की थी, आपका वो वीडियो देख करके वो कह रहे खुद आप आमंत्रित सदस्य थे जब ये दुकानों का प्रोजेक्ट बन रहा था, जो गली में भी दुकानें बनी है। हाँ, तो सब उसके कुछ लिए आपकी मनमर्जी से हुआ है, आपकी सलाह उसमें शामिल है। ऐसा है, सुनो सर, उसमें उस मीटिंग में मैं एज ए स्पेशल इन्वाइटी था। उसमें मैंने ये बात रखी थी भाई बजाय दुकानों के चंदा करो या कोई और पैसे का इंतजाम करो, लेकिन वो बोले चंदा मिल नहीं पाएगा। तो मैं ठीक है, तो नहीं मिल पाएगा तो आपको लगता है एक अच्छा प्रोजेक्ट है, चंदा किसी के बार बार हाथ फैलाने की बजाय अपनी अगर संपत्ति हो जाए, अपनी अर्निंग हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है, चंदा ज्यादा बेटर है? ऐसा है कि स्कूल के हिसाब से जैसे जो मैंने वो भी तो देखो दिनेश जी, वो भी तो स्कूल की बिल्डिंग है, 45 दुकानें बनी हुई है, वो रामकिशन जी के टाइम में तो बनी बड़ी अच्छी बात दोनों साइडों में। अगर उन्होंने 10 दुकानें बनाई है और अगर करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ और वो आज एफडी के तौर पे है, तो आपको नहीं लगता है कि उसकी अर्निंग अपनी किसी से हाथ पसारने की बजाय चंदा भी कब तक मिलेगा? आप और हम कब तक चंदा देंगे? आपने सवाल किया, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। इस तरीके की 6 संस्थाएं हैं जैसा मैंने आपको बताया था। अभी ये 6 की 6 डीएडेड हो गई हैं। इन किसी भी संस्था में किसी भी को सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। जैन स्कूल की अपन बात करें, जैन स्कूल में 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं, उन्होंने तो एक भी दुकान नहीं बनाई। उनका तो स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है, उनकी तो बिल्डिंग बहुत बन गई। क्या दुकान बना के ही बिल्डिंग बनाना अनिवार्य है? पहली बात। आप मैं वही पूछ रहा हूँ ना, फिर इससे पहले जो 45 दुकानें बनी आगे और पीछे, उन्होंने तो साइड में बनाई। वो कह रहे हमने तो साइड में बनाई है, इन लोगों ने तो आगे का और पीछे का दोनों का फ्रंट खत्म कर दिया। उसका जवाब दे कौन है? वो तो 9 साल के पीरियड में नहीं बनी उनकी। देखो, अगर वो पुरानी सोसाइटी के तहत ही चल रहे हैं कि उन्होंने फ्रंट कम किया था तो हम भी फ्रंट कम करेंगे, इस बात का जवाब हम नहीं दे सकेंगे। इस बात का जवाब तो वही देंगे जो कर रहे हैं। जिन्होंने किया आप उनसे जवाब लीजिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्कूल को चलाने के लिए अगर स्कूल की कोई चीज छिजानी पड़े या कम करनी पड़े, क्या वो अच्छा है? या बच्चे हम बढ़ाएं और उन बच्चों के हिसाब से स्कूल के खर्चे चलें, वो अच्छा है? मैं आपसे सवाल करता हूं। ये अच्छा है, वाकई ये बात मानने वाली बात है, लेकिन बातों में दोनों में दम है। क्योंकि एचआर न्यूज भी बात रखता है, ठीक है कि बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए जिससे अर्निंग हो, लेकिन चंदा मांगने की बजाय, बार बार चंदा मांगने की बजाय, अगर अपनी अर्निंग, हर दुकानदार लोन लेने की बजाय अपनी दुकान की इनकम बढ़ाए किसी भी तरीके से, तो वो ज्यादा बेटर होता है। जनाब, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके के चुनाव है, क्या लगता है आपको? मोहनलाल जी, प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं, हर 3 साल बाद चुनाव होते हैं, 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव तो सौंदर्यपूर्ण वातावरण में ही हो रहे हैं। अब सामने वाले साथी इस विषय में जो मर्जी सोचे, सब अपनी अपनी सोच से चलते हैं। हमारी तो पॉजिटिव सोच है, ना हमारे आरोप प्रत्यारोप है उन पर, और ना हमारी ऐसी मंशा है। चुनाव, वो भी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी टीम भी अपना चुनाव लड़ रही है। वोट वोटर ने देनी है, सोसाइटी मेंबर ने देनी है। जिसे वो तो मेंबर या वोटर जिसे चाहता है तो जिताता है। तो हमारा तो सीधा सा एजेंडा है, वोट देनी है वोटर ने, सोसाइटी मेंबर ने। हमारा अपना विजन है, जो अभी मेरे से पूर्व मेरे प्रधान ने बताया, भाई दीपक मंगला जी ने बताया, ब्रिजलाल जी ने बताया, दिनेश जी ने बताया। हमारा अपना एजेंडा है, जनता हमें, वोटर हमें सफल बनाता है, तो वो 100% हमारा प्रयास है। वो सब चीज़ें जो हमारे मैनिफेस्टो में है और हमारा प्रयास है, 3 साल में वो पूरी होंगी। बार बार ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, सवालों के जवाब होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।